हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एमए पॉलिटिकल साइंस जो आप प्राइवेट कर रहे हो एमए, तो उनके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वीं यूनिट कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट बचेगी, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में उसे अभी अपलोड कर देंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन कराने वाले हैं। लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, पेपर कोड है 474। भारत में स्थानीय स्वशासन, ये आपका बुक का नाम हो जाएगा, यानी लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो चलिए, 5वीं यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? तो 5वीं यूनिट में पढ़ना है इलाकाई प्रशासन में राजनीतिक, यानी पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस एट लोकलिटीज। इस वीडियो में पढ़ना है। तो 45 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंडों को। क्वेश्चन नंबर 1, जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी? तो के एन शर्मा ने यह परिभाषा दी। किसने? के.एन. शर्मा ने यह परिभाषा दी। क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की अपेक्षित, यानी भ्रातृत्व की उपेक्षित करती है। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी? काका कालेलकर ने। किसने? काका कालेलकर ने यह परिभाषा दी कि जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। यह परिभाषा काका कालेलकर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा एवं भाव की जातिवाद है। यह कथन किसका है? के.एम. पन्नीकर का। यह कथन है किसका? के.एम. पन्नीकर का। चौथा, जातीय आधार पर बने संगठनों को पैरा कम्युनिटीज किसने कहा? तो यह रुडॉल्फ एवं रुडॉल्फ ने कहा। किसने? रुडॉल्फ और रुडॉल्फ ने। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। 5वां, निम्नलिखित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो पश्चिमीकरण यह कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है तो इन सभी से, यानी अंतर जातीय विवाह से, जातीय संगठनों पर रोक से, जातियों में आर्थिक व सांस्कृतिक समानता लाकर जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। 7वां, जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से जाति का निर्धारण होता है। किससे? जन्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से। 8, भारत में जाति व्यवस्था इंडो आर्यन के ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। यह कथन किसने दिया है? यह जी.एस. घुरिये ने यह कथन दिया है। किसने? जी.एस. घुरिये। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का आधार नहीं होता? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी ये सभी कर्म, धर्म, भाग्य यह जाति के आधार नहीं होते। 10वां, जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जातियों के बीच एक निश्चित संतरण होता है। जातियों के बीच एक निश्चित संतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है?
तो जाति के उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 12, एक जाति एक अंतर्विवाही यानी एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है। यह परिभाषा किसने दी? यह विलर्ड ने यह परिभाषा दी। किसने? विलर्ड ने। 13, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? यानी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? तो IP देसाई इसके मूल प्रवर्तक हैं, IP देसाई। 14, जाति व्यवस्था के राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अबे दुवायस। कौन? अबे दुवायस इसके प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जाति एक वंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो यह DN मजूमदार का यह कथन है कि जाति एक वंद वर्ग है, यह DN मजूमदार ने कहा। 16, जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन विशेष महत्वपूर्ण है? जाति के लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन विशेष महत्वपूर्ण है? तो श्रेणी क्रम महत्वपूर्ण है। तो आपको यह वीडियो संपूर्ण देखनी है। यदि आप वीडियो संपूर्ण देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी आज भी महत्वपूर्ण है? यानी जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आज भी महत्वपूर्ण है? तो अंतर्विवाही यानी अंतर्विवाह आज भी महत्वपूर्ण है, अंतर्विवाह। 18, निम्नलिखित में से जाति का आधार कौन सा है? जन्म। जाति का आधार जन्म है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी जन्म। क्वेश्चन नंबर 19, जाति की सदस्यता होती है प्रदत्त। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। 20, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? यानी शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929 में। कब? 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। 21, भारत में महिलाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। 22, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1961 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय महिलाओं की समस्या नहीं है। तो भारतीय महिलाओं की समस्या लिंग समानता नहीं है। क्या? लिंग समानता। 24, भारतीय महिलाओं की समस्या है ये सभी कौन कौन सी? रोजगार की समस्या, दहेज की समस्या, पारिवारिक हिंसा की समस्या, ये भारतीय महिलाओं की समस्या है। ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट आंसर है। 25, भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो ये सभी कौन कौन से? संवैधानिक सुविधाएं, शिक्षा का प्रसार और अंतरजातीय विवाह, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26, नारियों का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में। 27, भारत में पुरुष एवं महिला को समान वेतन संबंधित समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। कब? 1976 में। 28, भारत में महिला कल्याण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो 1976 में बनाई गई थी। कब? 1976 में। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। ऑप्शन ए 1976। 29, महिला के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक है। तो महिला के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक क्या है? मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, यौनिक दुर्व्यवहार, यानी ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 में भारत में कितना लिंगानुपात था? तो कितना था? ऑप्शन बी राइट आंसर है 1940 पुरुष और महिला 1900 यानी 1940 अनुपात था। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में सबसे कम था। 32, लैंगिक भिन्नता समाज के विकास को प्रभावित करती है, अतः हमें इस संतुलित बनाए
रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, यह कथन यह कथन सही है? हाँ, यह कथन राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 33 करप्शन शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? तो करप्शन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। किससे? लैटिन भाषा से। 34 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इलियट एवं मेरिल की यह परिभाषा है। किसकी? इलियट एवं मेरिल की। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से भारत में भ्रष्टाचार के क्षेत्र या स्वरूप कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर है। 36 निम्नलिखित में से भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी जन चेतना का अभाव, अज्ञानता और गोपनीय प्रकृति, ऑप्शन डी ये राइट आंसर है, यानी ये सभी। 37 करप्शन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं के एन गुप्ता। करप्शन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? के एन गुप्ता। 38 निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार के कुपरिणाम कौन से हैं? तो ये सभी सामाजिक असमानता में वृद्धि, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, ऑप्शन डी ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 39 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोई भी ऐसा कार्य अथवा देरी से जो स्वयं के लाभ के लिए कराया यानी किया गया है और दूसरे व्यक्ति को न्यायोचित एवं नैतिक लाभ से वंचित करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिक या कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन होता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भ्रष्टाचार कहलाता है। क्या? भ्रष्टाचार। 41 अपने अथवा अपने सगे संबंधियों, परिवार वाले और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इलियट एवं मेरिल की यह परिभाषा है। किसकी? इलियट एवं मेरिल। इलियट एवं मेरिल, ऑप्शन डी राइट आंसर। 42 निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उच्च राष्ट्रीय चरित्र है। क्या? उच्च राष्ट्रीय चरित्र। क्वेश्चन नंबर 43 जातिवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी जातिवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 3 और 4। कौन से? 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है। जातिवाद जाति हितों को सर्वोपरि मानता है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है। चौथा, इसमें जाति विशेष को सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में जातिवाद का दुष्परिणाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी कौन कौन से? जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है, जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है, जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधक है। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 भारत में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो भारत में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण ये सभी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व स्वार्थवाद, गोपनीय प्रकृति, जन चेतना का अभाव। तो ये थे इसका ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 45 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट बची है 6। इसको भी अभी इसके बाद ही अपलोड कर दूंगा। और ये इस यूनिट की यानी इस पेपर की सभी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके आप क्रम वाइज देख लीजिए। पेपर में भी आपके घंटे हैं, आप देख सकते हो आराम से। तो दूसरा है यानी लास्ट है हमारी स्थानीय शासन समकालीन चुनौतियाँ, लोकल गवर्नेंस, कॉन्टेम्परेरी
चैलेंज। तो ये इस वीडियो में काफ़ी कम क्वेश्चन है, उसको भी अभी कर देंगे। चलिए यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड लोग शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।